अमेरिका और इजराइल ईरान को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ईरान के सैन्य ठिकाने अमेरिका और इजराइल के निशाने पर हैं। ईरान के सनंत में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है, जहां पर मिसाइल अटैक के बाद सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आप सनंत की तस्वीर देख रहे हैं। आप देखिए, ये जो धमाके हुए हैं उस जगह पर किए गए हैं जहां पर मिसाइल के स्टॉक रखे जाते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये जगह कहां पर है ईरान। ये तेहरान से लगभग आप मान के चलिए 700 किलोमीटर की दूरी पर है और बिल्कुल इराक बॉर्डर के पास ये पड़ता है। पश्चिमी छोर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पश्चिमी छोर में सनांज है और जहां पर हमले हुए हैं वहां पर मिसाइलों का जखीरा रखा जाता है, मिसाइलों को स्टोर किया जाता है और इसी इलाके से मिसाइल दागे जाते हैं। और ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये अमेरिकी नेवल शिप है जहां से टॉमाहॉक मिसाइल दागी गई हैं। इसी तरह की एक के बाद एक टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल दागे जा रहे हैं। अब इनका निशाना सटीक लगता है और जहां पर भी गिरता है तबाही मचाता है। इससे पहले भी आपने देखा है कि जब भी टॉमाहॉक मिसाइल को दागा जाता है ये कभी भी अपना वार छोड़ता नहीं है, अचूक निशाना लगाने में माहिर है। भारत के पास जो ब्रह्मोस को आपने देखा है तो समझिए कि अमेरिका के पास उसी तरह का ये टॉमाहॉक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। इसको आप जमीन से भी मार कर सकते हैं, हवा से भी मार कर सकते हैं। फिलहाल इसको आप देख रहे हैं कि ये ओमान की खाड़ी से लगता है या फिर हो सकता है कि पर्शियन गल्फ से ये हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि पर्शियन गल्फ में अमेरिका का बड़ा एक सैन्य बेस है बहरीन में, जिसकी तस्वीरें में आपको दिखाएंगे। इस पर भी हमला हुआ है। तो अमेरिका ने टॉमाहॉक मिसाइल दागी है, इसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। क्रूज मिसाइल है, ध्वनि की रफ्तार से तेज जाने में सक्षम है और सटीक निशाना लगाने में भी ये माहिर है टॉमाहॉक मिसाइल। और गल्फ वॉर की जब भी जिक्र करते हैं, गल्फ वॉर का जिक्र आता है तो इसमें एक पैट्रियट मिसाइल और दूसरा टॉमाहॉक मिसाइल, ये दो मिसाइल का नाम हमेशा लिया जाता है, क्योंकि जब पहली बार 90 के दशक में गल्फ वॉर हुआ था, जब इराक के साथ लड़ाई हुई थी, तब तबाही मचाई थी उस वक्त पैट्रियट मिसाइल ने और स्कर्ड मिसाइल का नाम सुना था। इस बार हम फतेह मिसाइल सुन रहे हैं जो ईरान के हैं और यहां पर टॉमाहॉक मिसाइल अमेरिका के दागे जा रहे हैं। एक के बाद एक समंदर से निशाना बनाया जा रहा है और समंदर से निशाना बनाने का मतलब साफ है कि जो वेस्टर्न फ्रंट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वेस्टर्न फ्रंट ईरान का जो इराक के साथ सटा हुआ है, इस इलाके में पर्शियन गल्फ का इलाका लगता है। तो पर्शियन गल्फ से अगर दागे जा रहे हैं मिसाइल तो बहुत आराम से और तेजी से ये वेस्टर्न फ्रंट में मौजूद ईरान के मिसाइल के डिपो को खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी एम्बेसी से धुआं उठता दिखा है तो ईरान के ओर से एक बार फिर से अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया है। कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ है। आप देखिए, काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और साथ में आपको अगर वो फ्लैग नजर आ रहा है तो यहाँ पर आपको लाल स्ट्राइप्स और नीले रंग का, मतलब साफ है कि यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी है जिसे निशाना बना के दागा गया है। और जितना यहाँ पर डैमेज का लग रहा है, या तो यहाँ पर हो सकता है ड्रोन का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि इतना सटीक निशाना ड्रोन ही लगा सकता है बहरहाल। और कुवैत की अगर दूरी देखी जाए वेस्टर्न फ्रंट से, वेस्टर्न ईरान फ्रंट से, तो बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर आसानी से इसके जो ड्रोन है, शाहिद सीरीज के ड्रोन, वो आराम से यहाँ पर हमले कर सकते हैं। और हो सकता है कि एक साथ जब कई सारे ड्रोन दागे गए होंगे उसमें से कुछ एक ड्रोन्स कामयाब रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में। उसके बाद देखिए अमेरिकन एम्बेसी के पास गिरा है, कितना नुकसान हुआ है, बहरहाल इसको लेकर अभी रुकना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से लड़ाई के शुरू होते ही अमेरिका ने अपने तमाम बहरीन, कुवैत, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में मौजूद दोहा, कतर, इन हर जगह पर मौजूद अपने तमाम एम्बेसीज से कहा था कि वो शेल्टर्स तैयार रखें, वो शेल्टर्स तैयार रखें, क्योंकि उनके ऊपर हमला होना था। तो मान के चलिए कि अमेरिका ने पहले ही तैयारी कर रखी है कि हमला होगा, तो ऐसे में नुकसान कितना हुआ है उसको हम कह सकते हैं कि कम से कम ही नुकसान होने की गुंजाइश बचती है, क्योंकि अमेरिका जिस हिसाब से तैयारी की है। और कुवैत में भी इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं। थार्ड का जिक्र पहले हो चुका है कि थार्ड यहाँ पर लगाया गया है और लॉन्ग डिस्टेंस मारक क्षमता रखने वाले यहाँ पर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को भी लगाया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त ईरान की ओर से लगातार पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग इलाके जहां पर भी अमेरिका के नामो निशान नजर आते हैं, नाम नजर आता है, झंडा नजर आता है, निशान नजर आता है, उस पर हमले हो रहे हैं। अब इराक के इरबिल की बात करते हैं। इराक के इरबिल में अमेरिका का बड़ा बेस है, इसके ऊपर भी हमला हुआ है। लेकिन ये हमला जिस तरह का हुआ है, तस्वीरें आप देखेंगे तो समझेंगे कि ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हमला नहीं हुआ है। लेकिन हमले हो रहे हैं। हमले क्यों हो रहे हैं इराक के अंदर? क्योंकि इराक के अंदर ईरान समर्थित मिलिशिया मौजूद है और वो लगातार बदला ले रही है खामनेई की मौत का। और यही वजह है कि खामनेई के मौत के बाद तमाम जो शिया समुदाय के लोग या शिया मिलिशिया मौजूद है इराक में, वो इस वक्त अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। अब बात करेंगे बहरीन की। बहरीन एक छोटा सा जजीरा जहां पर अमेरिका की 5th फ्लीट मौजूद है, बेस है नेवी का 5th फ्लीट का।
अब यहां पर भी देखिए हमले किए गए, आपको यहां धुआं नजर आ रहा है, सफेद धुआं उठता हुआ दिख रहा है। अब हो सकता है कि यहां पर उनके कुछ बारूदी डिपो हो जिसको हिट किया हो यहां पर, क्योंकि लगातार जो हमले हो रहे हैं, अगर उन्होंने 100 ड्रोन भेजे होंगे या मिसाइलें दागी होंगी तो कुछ एक तो यहाँ के गिरेंगे ही। और हो सकता है कि जिस तरह का यहाँ धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर हो सकता है कोई बारूद रखा हो या फिर कोई यहाँ पर डिपो हो जिस पे आग लगी है। उसके बाद ये सफेद धुआं उठता हुआ दिखाई देते, नहीं तो ज्यादातर आप देखते हैं कि काला धुआं निकलता है, और काला धुआं निकलने का मतलब होता है कि वहां पर कोई लॉजिस्टिक का सामान रखा हो, जिस वजह से कार्बन निकलने की वजह से काला धुआं होता है। सफेद धुआं जब भी निकलता है तो मान के चलिए कि वहां पर केमिकल या फिर सॉलिड फ्यूल कुछ रखा होता है जो इस्तेमाल किया गया होगा। सर, जो हम तस्वीर देख रहे हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस वक्त जो हमले हुए हैं, रणनीतिक तौर पर ईरान क्या करने की कोशिश कर रहा है।